हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। SCCL द्वारा अप्रेंटिसशिप PDPT एंड PGPT वैकेंसीज आप लोग के लिए निकाला गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे किसी भी फील्ड से हो, माइनिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, किसी से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको यह करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिला है। आप लोग यहाँ पर अपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहले खनन इन्वेंटरी, जिसके में अच्छा शिक्षकों के लिए कुल संख्या 174 हो जाती है, सामान्य वर्ग के लिए 87, अनुसूचित जाति के लिए 33, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको बता देता हूँ, शो आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 174 दिख रहा है, 87, 33, 30, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 24। इसी प्रकार सिविल, विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार, BBA, BCA, BCom, BSc केमिस्ट्री, और जो टेक्नीशियन खनन अभियंत्री यानी डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाला गया है। 892 टोटल पोस्ट निकाला गया है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सिविल के लिए और विद्युत अभियंत्री यांत्रिक यानी स्नातक के लिए जो भी बीटेक डिग्री होल्डर हैं और डिप्लोमा होल्डर उनके लिए कुल टोटल 1553 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम आगे बताते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और सारे इसका नोटिफिकेशन आपको करियर इन माइनिंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। NATS पे आप लोगों को सबको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। और ये लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, तो 28 जुलाई तक रहने वाला है, मध्य रात्रि यानी दिन के 12 बजे तक। बिल्कुल याद रखिएगा, दिन के 12 बजे तक। 14 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरा किए हों और किसी भी प्रकार से वह अध्ययन नहीं कर रहा हो। अध्ययन करने के दौरान आप लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, NATS 2.0 पोर्टल पर आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पाँच वर्ष पहले से उत्तीर्ण क्या मतलब 5 वर्ष से अंदर का ही हो। ठीक, आगे बहुत सी जानकारियाँ दी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग अगर जैसे फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करेंगे उसको भी देख लेंगे। आप लोगों को सभी को बता देंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को शपथ पत्र ले जाना होगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र, फॉर्म हो, दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोग को ये सभी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी। ठीक, कोई और दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको फुल वह हिंदी वाला है, यहाँ इंग्लिश वाला दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाला देख लीजिए। कुछ अंतर नहीं है, बस इंग्लिश और हिंदी में आपको दिया हुआ है। ठीक, एलिजिबिलिटी कैटेगरी वही मैंने जो बताया था, 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। किसी प्रकार का 1 ईयर डिप्लोमा है तो आपको नहीं दिया जाएगा। आफ्टर 10th and second year after 12th we subject to the condition getting lateral entry into second year of such courses of the concerned student। मतलब अगर आप लेटरल एंट्री लेकर पढ़े हो तो भी अलाउ है आपको, लेकिन 1 ईयर डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। लेटर वाले को पूरा अनुमति है, आप लोग कर सकते हो ट्रेनिंग। क्लियर? आगे द टेन्योर ऑफ डिप्लोमा जो भी आप लोग किए हों 3 साल या 4 साल का होना चाहिए। आगे वो NATS 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ बोल रहा है, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना हो। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन मैं उसके लिए वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर आपका उसके बाद जब नाम आ जाएगा तो वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें भी आप लोग को पास होना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन 16 अगस्त 2025। लगभग 16 अगस्त को आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूलिंग आपको दे दिया गया है। तो ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 16 अगस्त को, जैसे जुलाई चल रहा है, तो 16 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेपन के तौर पर आपको क्या होने वाला है, तो 9,000
रुपये अप्रेंटिसशिप मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि माइनिंग एंड माइन सेलिंग अप्रेंटिस विल बी पोस्टेड ओनली अंडरग्राउंड माइन SCCL वेयर अदर इंजीनियरिंग अप्रेंटिस विल बी पोस्टेड कास्ट अंडरग्राउंड वर्किंग established SCCL apprentice postal in offices and establishment of area in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. No apprentice will be observed accepted employment in SCCL. SCCL के एम्प्लॉय हैं तो उनको अप्रेंटिस के लिए नहीं मिलेगा। और भी आगे क्या जानकारी दी है भाई, तो ये आपके अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको माना जाएगा। अगर किसी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा तो वर्किंग डेज आप लोग को ये नंबर है 07752255059 स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हो सके तो 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे आप लोग को यहाँ पर मिलता है। और वहीं सैटरडे की बात करें तो 1:30 PM पर 10 AM से 1:30 PM तक। आप लोग को मैंने बताया था, रिपीट कर दे रहा हूँ कि एफिडेविट, मेडिकल फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट ये सभी बनवा कर ले जाइएगा। और आगे जानकारी क्या दिया हुआ है देखिए, एफिडेविट फॉर्मेट यहाँ पर दिया है, नोटराइज्ड आप लोग को यहाँ पर 10 रुपये का एफिडेविट बनवा लेना और नोटराइज्ड करवा लेना है। टेक्नीशियन पार्टनरशिप यहाँ डिटेल आपको भर देना है। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने ये सब चीज़ें बता दिया है, जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई है इसको बताने का सकता नहीं है, वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। ओरिजिनल सेक्रेटेड लिस्ट यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और ये सभी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। करियर इन माइनिंग मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ओ, ये आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म किसी सरकारी अस्पताल से बनवा कर ले जाना होगा। ठीक, फॉर्म P1 ये भी उसी में आता है, ये प्रकार का अलग चीज़ है। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट शेड्यूल फिजिकल फिटनेस ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आपको कंप्लीट करना होगा कि आपका कैसा है हेल्थ। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस प्रकार से भरेंगे, तो सबसे पहले इस लिंक पर आप लोग लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डिटेल पूछ रहा है उसको फिलअप कीजिएगा। फुल नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन फील्ड, जेंडर, कम्युनिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैप्चा कोड ये सभी फिलअप कर दीजिएगा। और फिर अपना आईडी मिल जाएगा आपकी जीमेल आईडी पर, और वहाँ पर आप लोग फिर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन कीजिएगा। फिर वहाँ पर सारा फॉर्म फिर से दोबारा अपना फिलअप करिएगा जिसमें कि आपको सारा डिटेल मांगेगा, ओके। सिटी, पिन कोड, स्टेट ये सभी चीज़ें आप लोग को फिलअप करके आगे बढ़ते रहना होगा और फुल्ली प्रोसेस करके आपको अंततः लास्ट में अपना फॉर्म जो भी फिलअप किए हैं अप्लाई, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। बैंक पासबुक, IFSC कोड ये सभी चीज़ें भी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। आई होप आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट, कोई सवाल रहा हो तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करियर इन माइनिंग में करियर से जॉब रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने छोटे बड़े बंधु जो माइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।